त्रिविद्या ज्योतिष केंद्र में गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत है। वर्तमान में जो है 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। सूर्य ग्रहण का किस राशियों पर क्या प्रभाव होगा, सूर्य ग्रहण क्या होता है, तत्संबंधी यह यूट्यूब आपके सम्मुख प्रस्तुत है। पसंद आए तो लाइक कमेंट अवश्य करें। सूर्य ग्रहण वृश्चिका नक्षत्र से मिथुन राशि पर पड़ रहा है। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है? आज का जो वर्तमान युवा पीढ़ी कई बार ये कहती कि वो तो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी इन दोनों के बीच में जो भी आता है उससे ग्रहण काल होता है। जैसे सूर्य ग्रहण है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है चंद्रमा आएगा तो उससे वो ग्रहण काल होगा। तो पुरानी मान्यताओं ने कि राहु उसको सूर्य को ग्रस रहा है, चंद्रमा को राहु ग्रस रहा है। तो वर्तमान पीढ़ी जो है नई पूछती है कि कहाँ का राहु और कैसा ग्रस रहा है। ये तो जो दो ग्रहों के बीच में एक उपग्रह आ रहा है या पृथ्वी बीच में आ रही है, तो उसकी छाया के कारण ये उत्पन्न हो रहा है। न कोई राहु है न केतु है। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है। राहु और केतु नाम के कोई भी हमारे सौर परिवार में कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है। तो राहु क्या है, केतु क्या है, बृहस्पति दशा में भी हमारे शास्त्रों ने राहु और केतु की दशा दी है। और इनके प्रभाव जब आते हैं तो उस प्रभाव के कारण जो है ज्योतिष की गणना में उसके शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम भी व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। तो राहु क्या है, तो हम ये समझ लें सबसे पहले तो कि राहु क्या है और केतु क्या है। तो वह ग्रहण की मान्यता जो कि राहु कैसा ग्रस रहा है और सूर्य को कैसे ग्रस रहा है, चंद्रमा को कैसे ग्रस रहा है, ये आपको बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएगा। मान लो ये सूर्य है और पृथ्वी इसका परिक्रमा लगा रही है, और ये चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगा। तो ये जो संपातिक बिंदु होते हैं या कटार बिंदु क्रॉस पॉइंट होते हैं, तो ये ऊपर का पार्श्व राहु माना जाता है और नीचे का पार्श्व केतु माना जाता है। अब जब सूर्य की किरणें जब पड़ती तो इसके अंदर पूरे ग्रह आ जाते हैं और उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है। तो कहते हैं कि राहु और केतु के बीच में समस्त ग्रह है तो कालसर्प योग है। तो पृथ्वी पर उन ग्रहों की जो है छाया भाग पड़ रहा है, उनके लाइटेड भाग या उनकी रश्मियां नहीं पड़ रही है। तो छाया एक राहु है, जो छाया पड़ती है वही राहु है। तो इसीलिए जो है जब हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण आ रहा है या चंद्र ग्रहण आ रहा है, तो वो छाया के कारण वो चीजें दृश्य नहीं हो रही, और दृश्य नहीं होने के कारण ही वह ग्रहण का काल माना जाता है। नहीं तो अगर जैसे वो छाया नहीं होती तो हर अमावस्या चंद्रमा अपने को नहीं दिखाई देता, तो हम ये कहते थे हर अमावस्या को चंद्र ग्रहण है, उस पर छाया नहीं पड़ रही। वो अमावस्या के दिन उसका लाइटेड भाग पृथ्वी से विपरीत दिशा में है, लेकिन पृथ्वी पर उसकी किसी प्रकार की छाया नहीं पड़ रही। उसका डार्क भाग जो है चंद्रमा का हमको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अमावस्या को हम चंद्र ग्रहण नहीं मानते। लेकिन अगर ऐसी स्थिति अंतरिक्ष में आती है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो ही ग्रहण काल होता है, क्योंकि उसकी छाया पड़ती है पृथ्वी पर। तो छाया को ही हम राहु कहते हैं, और इसी के लिए उसको छाया ध्यान, जो राहु की महादशा आती है या राहु के ग्रह अनिष्ट फल देने लगते हैं, तो हम बहुधा क्या है छाया दान देते हैं। तो राहु एक छाया है, इसका कोई फिजिकल बॉडी नहीं। जैसे मरकरी है, सैटर्न है, जुपिटर है, ये सब ग्रहों की जो है एक फिजिकल बॉडी है पृथ्वी जैसी, लेकिन राहु की कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। तो यह छाया ग्रह है,
छाया ग्रहण उन ग्रहों की शुभता हमको प्राप्त नहीं होती, इसलिए तो ग्रहण जो है छाया के कारण पड़ता है। और जहां दिखाई देता है दृश्य दोष ही होता है, इसको चक्षु दोष माना जाता है। जहां दिखाई देता है वहां ग्रहण काल माना जाता है, जहां दिखाई नहीं देता, कई बार जो है सूर्य चंद्रमा ग्रहण है लेकिन वो भारत में दिखाई नहीं देगा, भारत में दिखाई नहीं देगा तो उसको ग्रहण का किसी प्रकार का कोई काल नहीं माना जाएगा। तो यह चक्षु दोष से उत्पन्न या दृश्य दोष से उत्पन्न होता है। तो अब हम समझ गए कि ग्रहण एक छाया है, और उसी को अपन ये कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने वो छाया पड़ती है ना, तो उन्हें राहु ग्रस रहा है, इन्हें वही छाया वो पृथ्वी पर पड़ रही है। अब ये हो गया एक भाग। दूसरा भाग में ये आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि ग्रहण काल एक महत्वपूर्ण समय होता है, और ऐसे महत्वपूर्ण समय में हम कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, किसी भी तंत्र का उच्चारण करते हैं, तो वह सिद्ध माना जाता है। उस काल में हम भगवान को पर्दा लगा देते हैं, और वह एक विशेष ऐसा काल होता है, ऐसा विशेष रश्मियों का समुच्चय उत्पन्न होता है कि उस काल में जो किया हुआ जाप ताप मंत्र सब जो है सिद्ध हो जाता है। क्योंकि ये गोरख मंत्र जो होते हैं, ये सांप बिच्छू उतारने वाले, ये भी ग्रहण काल में उस मंत्र को कर लेते हैं, और करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। तो सिद्ध हो जाते हैं और फिर उससे सांप और बिच्छू सब उतरने लगते हैं। तो हम तो जो है, जो हम हमारी हनुमान चालीसा कर रहे हो, चाहे कोई वेद मंत्र कर रहे हो, चाहे दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं, उनका सतत पाठ करना ग्रहण काल में करना चाहिए, ताकि वो मंत्र जागृत और सिद्ध हो। जागृत और सिद्ध होंगे तभी तो वो चैतन्य होकर काम करेंगे। अगर वो सुसुप्तावस्था में प्रसुप्तावस्था में रहे तो वह मंत्रों के पाठ करने से मतलब नहीं। तो मंत्र जागृत मंत्रों के पाठ करने से आपको अधिक फल मिलेगा। अब किस राशि पे यह शुभ फल देगा और किस पे अशुभ देगा और किस पर यह शुभ समफल देगा, यह हम समझ लेते हैं। तो ग्रहण जो है 10:31 से हमारे यहाँ इसका स्पर्श होगा, और मोक्ष इसको होगा दोपहर 2:04 पर, और कुल समय जो है पर्वकाल इसका है 3 घंटा 33 मिनट। तो यह हमारे क्षेत्र में, क्योंकि अलग अलग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में वह देशांतर में जो है अंतर पड़ता है, हमारे जबलपुर की पंचांग अनुसार जो है यह समय एग्जैक्ट समय उसका है। अब मिथुन राशि पर यह ग्रहण पड़ रहा है, तो सबसे पहले तो जिस राशि पे ग्रहण पड़ रहा है उसके लिए वह अनिष्टकारी होता है, उसमें कोई सुफलदायक नहीं होता। अब यहाँ इसमें है तो अब इसके साथ ही अपन कन्या भी जोड़ लें। कन्या इसलिए जोड़ लें क्योंकि इसका स्वामी बुध है, इसका स्वामी भी बुध है। तो मिथुन और कन्या राशि वाले के लिए यह विशेषकर अशुभ फलदायी है ग्रहण, और जिनको यह अशुभ फलदायी है ग्रहण, वह कृपया जो है बाहर ना निकले, ग्रहण काल में बाहर ना निकले, ताकि उसकी अशुभ रश्मियां जो है वो इन जातकों पर ना पड़े। शुभ फलदायी जो है 3, 8, 10, 2, 6 अर्थात मिथुन, वृश्चिक, मकर, वृषभ और कन्या, इन राशि पर यह अशुभ फल देने वाला है। और समफलदायी जो है कर्क, सिंह, तुला और कुंभ, इन राशि में जो है ना तो वो कोई विशेष लाभ देगा, ना कोई किसी प्रकार की विशेष हानि देगा। शुभ फल 7, 11, 1 यानी तुला, कुंभ और मेष, इस राशि में वह स्वफलदायी है। सीधा हिसाब गुणा ये भी मान सकते हैं कि तीसरा तो 6वां, 8वां और 12वीं राशि इसमें विशेष हानिकारक होती है, और जो भाव अच्छे सुखदायक कुंडली में होते हैं मिथुन लग्न से, वो उनमें वह सुफल प्राप्त करेगा। नमस्कार।